वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा में जो हम लोग पहला फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं वो पहला फॉर्मूला हमारे पास में डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। अब यहां पर देखो, जब लोग डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करेंगे तो हमको पहले डायग्राम देखना होगा। डेल्टा जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में डेल्टा। ठीक, अब इस डेल्टा का मुझे नाम देना है तो नाम क्या दूंगा? पहले मैं कॉर्नर का नाम दूंगा। कॉर्नर का अगर मैं नाम दूंगा तो देखो, इसका नाम मैंने 1 दे दिया, इसका नाम मैंने 2 दे दिया, इसका नाम मैंने क्या दे दिया? 3। इस कॉर्नर के नाम के बेस पे हम लोग रजिस्टर का नाम देंगे। जैसे 1-2 के बीच में कौन लगा है? R12 लगा हुआ है। 2-3 के बीच का अगर मैं नाम दूंगा तो क्या बनेगा? R23 बनेगा। और R13 के बीच के रजिस्टर का अगर मैं नाम लिखूंगा तो उसको आप R13 भी लिख सकते हैं या फिर R31 भी लिख सकते हैं। ये कौन हो गया? डेल्टा। अब डेल्टा से मैं जाने वाला हूं स्टार के लिए। तो स्टार के लिए जाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है, स्टार मुझे कैसा दिखाई देना चाहिए? कुछ इस फॉर्म में दिखाई देना चाहिए। समझ में आया क्या? अगर मैं इस फॉर्म में बनाता हूं तो ये डायरेक्टली नहीं बनेगा। इसके लिए मुझे यहाँ पे डिजाइन करना होगा। तो डिजाइन कैसे करेंगे? देखो, ये जो 1 दिख रहा है ना, इस 1 से मैं एक लाइन खींचूंगा डॉटेड। कहां तक लेके आऊंगा? सेंटर पे। ये जो 2 दिख रहा है ना, 2 से मैं एक लाइन खींचूंगा डॉटेड, उसको लेके कहां पर आऊंगा? सेंटर पे। 3 से एक डॉटेड लाइन खींचूंगा, उसको कहां पे लेके आऊंगा मैं? सेंटर पे। तो देख रहे हैं आप लोग, ये जो 1 से मेरे पास में एक डॉटेड लाइन निकली थी, तो इस वजह से हम लोग इस रेजिस्टेंस का नाम क्या दे देंगे? R1। 2 से जो डॉटेड लाइन निकली थी उसकी वजह से मैं इसको नाम दे दूंगा R2। और 3 की वजह से जो डॉटेड लाइन निकली थी उसको मैं नाम क्या दे दूंगा? R3। ये चीज समझ में आया? तो जब मैं डेल्टा से स्टार में आया हूं तो मैं कुछ कन्वर्जन लेके आया हूं और उसके लिए मुझे तैयार करने पड़ेंगे फॉर्मूले। अब मैं फॉर्मूले किसको बनाऊंगा? फॉर्मूले बनाऊंगा इस R1, R2 और R3 को। तो कैसे फॉर्मूले बनेंगे जरा वो देखो। अगर मैं R1 का फॉर्मूला बनाता हूं तो R1 का फॉर्मूला कैसा बनेगा? सबसे पहले आप यहां पर फोकस करिए। ये R1 हमारा कुछ यहां था, R2 हमारा कुछ यहां पर है और R3 हमारा यहां पर है। ठीक है, तो जब भी हम लोग R1 निकालेंगे तो फॉर्मूला कैसा बनेगा? आजू बाजू का रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन। कैसे ध्यान में रखोगे? आजू बाजू के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन। तो R1 के आजू बाजू में कौन है? R1 के आजू बाजू में है R12 इंटू R31। समझ में आया? डिवीजन में अब क्या करेंगे? डिवीजन में डेल्टा के तीनों रेजिस्टेंस का एडिशन। तो डेल्टा के तीनों रेजिस्टेंस का एडिशन मतलब तीनों रेजिस्टेंस कौन से हो गए? एक हो गया R12 हो गया, प्लस एक हो गया हमारे पास में R23, प्लस एक हो गया हमारे पास में R31। ये समझ में आया? गुड, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगर मुझे R2 का कैलकुलेशन करना है, R2 देख रहे हो यहां पर है R2, इधर में देखो, R2 को निकालना है तो क्या करोगे? R2 के आजू बाजू के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन। तो आजू बाजू में कौन है हमारे पास में? एक है R12 तो उसको लिखेंगे, और एक कौन है? R23 तो उसको लिखेंगे। दोनों का हो गया मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन में डेल्टा के तीनों रेजिस्टेंस का सम। तो तीनों रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं? R12 है, R23 है और R31 है। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे R3 को। अब यहां पर R3 पे फोकस करो। R3 को कैसे निकालेंगे हम लोग? R3 मतलब कि R3 के आजू बाजू के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन। तो आजू बाजू में कौन है हमारे पास में R3 के? एक है R31 है, इनटू में एक कौन है? R23 है। ठीक है, डिवीजन में डेल्टा के तीनों रेजिस्टेंस का सम, यानी यहां पर आ जाएगा R12 प्लस R23 प्लस R31। समझ में आया? तो ये जो हमने कैलकुलेट किया ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, और ये फॉर्मूला कौन सा बना? डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन का। अब यहां पर देखो, ये तो था हमारा फॉर्मूला, लेकिन अगर मुझे इसको वैल्यू के हिसाब से समझना है, यानी अगर मेरे पास में कोई वैल्यू दी हुई होती तो इसका कैलकुलेशन कैसा होता। तो चलो इस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं, समझ के चलो। ये जो R12 है, R23 है, R31 है, इसके लिए मैं एक नंबर ले लेता हूं। वो नंबर मैं पहले से डिजाइन करके रखा हूं ताकि कैलकुलेशन बनाने के लिए हमको अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो वो नंबर मैंने लेके रखा है, इसका लेके रखा है 3, इसका लेके रखा है 2 और इसका क्या लेके रखा है? 4। समझ में आया? यानी हमारे पास में R12 की वैल्यू कितनी है? 3 है, R23 की वैल्यू 2 है और R31 की वैल्यू हमने कितना लिया है? 4 ओम लिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग? ये जो मैंने फॉर्मूला कैलकुलेट किया हुआ है, समझ में आ रहा है क्या? इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। देखो तो जरा, मुझे R1 निकालना है।
ये R1 है, R1 के अक्रॉस में कौन है, 4 और 3 है। चलो अप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूले में अप्लाई करो। 1 2 की जगह पर 3 आ जाएगा, 3 1 की जगह पर 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 4, डिविजन में तीनों का सम, तीनों में कौन कौन है हमारे पास, 1 2 की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस 2 3 की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस 3 1 की वैल्यू कितनी है 4 है। समझ में आया? तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो एक आंसर आएगा, और वो आंसर आएगा आपके पास में 1.333 ओम। समझ में आया? सेम चीज देखो R2 निकालना है। अब R2 का हमने जब फॉर्मूला बनाया तो देखो इस फॉर्मूले में जो हमारे पास में वैल्यू है, R12 की जगह पर कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 रखो, R23 की जगह पर कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 रखो, डिवीजन में तीनों का सम करो। समझ में आ रहा है? तो इसकी एक वैल्यू निकल जाएगी जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, वो आएगी हमारे पास में 0.666 ओम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। R3 निकाल रहे हैं हम लोग। R3 में हमारे पास में R3 के फॉर्मूले में कौन है 3 1 इंटू 2 3 है, तो इनकी जगह पर जो वैल्यू है हमारे पास में वो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 3 1 की जगह पर यहाँ पर 4 है, 2 3 की जगह पर यहाँ पर 2 है, डिवीजन में तीनों का सम 3 प्लस 2 प्लस 4। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो R3 का एक वैल्यू निकलेगा, वो आएगा आपके पास में 0.888 ओम। समझ में आया? और जो हमारे पास में आंसर आएगा उसको आप लोग कहां पर लिखोगे, स्टार के इसमें लिखोगे, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। जैसे कि R1 की वैल्यू कितनी निकली 1.333 ओम निकली, R2 की कितनी निकली हमारे पास में 0.666 ओम निकली, और R3 की हमारे पास में वैल्यू कितनी निकली 0.888 ओम निकली। तो ये था हमारा डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। अच्छा, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला आपको और बना के देता हूं ताकि आपको और इजी लगे। एक जनरल फॉर्मूला अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास में, देखो कोई भी रेजिस्टेंस निकालो, R1 निकालो, R2 निकालो, R3 निकालो, बस ध्यान में क्या रखो, जो मैं रेजिस्टेंस के आजू बाजू का रेजिस्टेंस बोल रहा हूं तो आप लोग ध्यान में क्या रख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फेस टू फेस रेजिस्टेंस। यानी हमारे पास में जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फेस टू फेस रेजिस्टेंस। और अगर हिंदी भाषा में ध्यान में रखना तो क्या रखोगे, रेजिस्टेंस के आजू बाजू का रेजिस्टेंस, मतलब जो रेजिस्टेंस निकालना उसके आजू बाजू का रेजिस्टेंस। डिवीजन में हमने क्या लिखा है यहाँ पे, समेशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंस इन डेल्टा, मतलब डेल्टा के जितने भी रेजिस्टेंस है सबका हमको सम चाहिए, या तो फिर आप क्या ध्यान में रखो कि डेल्टा के सारे रेजिस्टेंस का हमको एडिशन करना है डिवीजन में। समझ में आया ना? ऊपर में क्या बनेगा हमारे पास में, आजू बाजू के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन, और नीचे में क्या बनेगा हमारे पास में, डेल्टा के तीनों रेजिस्टेंस का एडिशन। अगर आप इस तरीके से ध्यान में रखना चाहते हैं तो ऐसा ध्यान में रखो, या तो फिर अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आता है तो इसको ध्यान में रखो। ठीक है, तो ये था हमारा डेल्टा टू स्टार। अभी हम लोग देखेंगे स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। अब स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में क्या होता है, सबसे पहले मुझे किसको बनाना पड़ेगा, स्टार को, बाद में क्या लेके जाऊंगा, डेल्टा की तरफ लेके जाऊंगा। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे स्टार बनाया, ये हो गया स्टार। ठीक है, 3 टर्मिनल हमको यहाँ पर मिल रहे हैं, ये हमने बना लिया। इसका नाम दे देता हूं मैं R1, R2 और R3। ठीक है ना? अब इसको मैं लेके जाने वाला हूं डेल्टा में। डेल्टा कुछ दूर बना रहा हूं, क्योंकि क्यों दूर बना रहा हूं, क्योंकि मैं बताऊंगा इसका कन्वर्जन कैसा हुआ। अब ये हो गया हमारे पास में डेल्टा। ठीक, अब डेल्टा जब बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे। नाम क्या दे दूंगा मैं, R12, इसका नाम दे दूंगा R23, इसका नाम मैं क्या दे दूंगा, R31। ये कैसा बना R12, ये कैसा बना R23 और ये कैसा बना R31, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, देखो ये स्टार था, इससे मैं अब स्टेप को एक आगे लेके जा रहा हूं। यहां पर मैंने फिर से की स्टार बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि मुझे अभी स्टार को कन्वर्ट काय में करना है, डेल्टा में, और वो हमको आना चाहिए, है ना? तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये कौन हो गया R3। अब जरा देखो टर्मिनल के नाम भी दे देते हैं हम लोग। इसका नाम दे दो 1, इसका नाम दे दो 2, इसका नाम क्या दे दो 3 दे दो। अब जरा देखो हम क्या करेंगे, इस डेल्टा को बनाने के लिए इसमें हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे। चेंजेस कैसे करेंगे, देखो ये जो टर्मिनल दिख रहे हैं ना कॉर्नर के, इसको हम लोग जोड़ देंगे। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो ये हमको डेल्टा की तरह दिखाई देगा। देखो जरा मैं क्या कर रहा हूं, ये 1 से जोड़ रहा हूं 2 को, दिखा क्या, ये 2 से जोड़ रहा हूं 3 को, और ये 1 से मैं किसको जोड़ रहा हूं 3 को। तो अगर आप ये डॉटेड लाइन देख रहे होंगे रेड वाली, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा को। अब इसका नाम कैसे बना वो देखो। देखो जरा 1 से कौन जुड़ा, 2 जुड़ा, इसलिए 1 से जब 2 जुड़ा तो इस रेजिस्टेंस का नाम क्या बना, R12। ठीक है,
2 से कौन जुड़ा, 3 जुड़ा, तो 2 से 3 जुड़ा तो इस रेजिस्टेंस का नाम क्या बना, R23। इधर देखो 3 से कौन जुड़ा, 1 जुड़ा, तो इस रेजिस्टेंस का नाम क्या बना, R31। ये चीज समझ में आया आपको? तो हमारे पास में ये स्टार था और ये स्टार को डेल्टा में लाने के लिए हमको ये फॉर्मेशन से आना पड़ा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका नाम R12, R23 और R31 क्यों पड़ा। अब क्या करेंगे हम लोग, ये तो था स्टार, अब मैं लेके आ रहा हूँ डेल्टा। तो डेल्टा का मुझे फॉर्मूला जनरेट करना है। फॉर्मूला किसका किसका बनेगा, जो मेरे पास में नई वैल्यू तैयार हुई, जैसे कि R12 तैयार हुआ और कौन तैयार हुआ, R23 तैयार हुआ और कौन तैयार हुआ, R31 तैयार हुआ। अब जरा देखो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। सबसे पहले ध्यान में रखने का तरीका देखो, ध्यान में रखने का तरीका क्या है, ये कौन दिख रहा, 1, ठीक है। इस 1 को लेके आएंगे, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, R1 लिखेंगे, समझ में आ रहा है। प्लस फिर ये 2 को लेके आएंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे प्लस, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पर हमारे पास में क्या बनेगा, R1 इंटू R2। डिवीजन में इनके पास में कौन सा रेजिस्टेंस नहीं है, इनके पास में R3 नहीं है, तो वो डिवीजन में आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, R3। समझ में आया क्या? अब यहां देखो इस फॉर्मूले को ध्यान में कैसे रखेंगे, पहले कौन है, 2 है, तो यहां पर आएगा R2 प्लस, फिर कौन है, 3 है, तो यहां पर आएगा R3 प्लस। अब यहां देखो इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो क्या बनेगा, R2 इंटू R3। डिवीजन में हम इनके पास में कौन रेजिस्टेंस अब्सेंट है, R1 अब्सेंट है, तो डिवीजन में कौन आएगा, R1। मतलब कि जो रेजिस्टेंस अब्सेंट में रहेगा वो आखिरी में डिवीजन में दिखाई देगा। इधर में हम लोग आते हैं, यहाँ देखो R3 1 है, पहले कौन आया, 3 आया, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, R3। समझ में आया। फिर कौन आया, 1 आया, तो फिर लिखेंगे R1। देख रहे हैं आप लोग। उसके बाद में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर बनेगा R3 इंटू R1। डिवीजन में इनके पास में कौन सा रेजिस्टेंस नहीं है, R2 नहीं है, तो वो डिवीजन में हमारे पास में कौन आएगा, R2 आएगा। तो आप लोग को फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा कि हमको ध्यान में कैसे रखना है। अब अगर इसको मैं नंबर के हिसाब से समझू तो कैसे समझूंगा, देखो जरा, मैं इनका एक नंबर ले लेता हूं, समझ के चलो। मैंने इनका नंबर ले लिया 2 3 4, जो मैंने पहले से लेके रखा हुआ है। R1 की वैल्यू कितनी लिया, 2, R2 की वैल्यू कितनी ले लिया, 3, और R3 की वैल्यू कितनी ले लिया मैंने, 4 ओम, ठीक है। अब ये वैल्यू को मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है। कैसे करेंगे, देखो मैं R12 निकालने जा रहा हूं। R1 की जगह पर 2 पुट करूंगा, R2 की जगह पर 3 पुट करूंगा और R3 की जगह पर मैं 4 पुट करूंगा। तो हमारे पास में वैल्यू कैसे आएगी, देखो मैं यहीं पे बना रहा हूँ। देखो यहाँ पर इधर ध्यान देना, मैं फॉर्मूले थोड़ा सा इधर में लेके आ रहा हूँ नीचे में, तो आपके ध्यान में रहना चाहिए। जरा देखो तो R1 की जगह पर कितना है हमारे पास में, 2 है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 2 लिखा प्लस, ठीक है। R2 के जगह पर कितना है हमारे पास में, 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा प्लस। फिर दोनों का क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेशन, तो क्या बनेगा, 2 इंटू 3, और R3 के जगह पर हमारे पास में कितना है, 4 है। समझ में आया। तो इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, तो ये मैंने कैलकुलेट करके रखी है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6.5 ओम। और ये जो 6.5 ओम आएगी, ये वैल्यू किसकी निकली हमारे पास में, R12 की निकली। देख रहे हैं आप लोग। तो जहां पर R12 रहेगा वहां पर मैं कितना लिख दूंगा, 6.5 ओम लिख दूंगा। सिमिलरली आप किसको निकाल सकते हो, R23 को निकाल सकते हो। सिमिलरली आप किसको निकाल सकते हो, R31 को निकाल सकते हो। और जो भी वैल्यू आएगी आप वो डेल्टा में पुट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है अच्छे समझ में आ गया होगा और ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया। लेकिन एक चीज हम लोग और यहाँ पर कर सकते हैं कि अगर आपको इसका जनरल फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है ना, तो जनरल फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर बना के दे देता हूं। अगर आपको ये तरीका इजी लगा हो तो आप इस तरीके को ध्यान में रखो, या फिर आप उस जनरल फॉर्मूले को ध्यान में रखो, दोनों भी आपके लिए इजी ही है। जनरल फॉर्मूले में देखो आप, रेजिस्टेंस का फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ पर कोई भी नंबर रहेगा, फर्स्ट में कोई नंबर रहेगा, सेकेंड में कोई नंबर रहेगा। तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे सिखाया, क्या करोगे, रेजिस्टेंस का पहले फर्स्ट नंबर लिखोगे प्लस रजिस्टर का फिर सेकेंड नंबर लिखोगे, प्लस फिर दोनों रजिस्टर का हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड का होगा मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में जो थर्ड रजिस्टर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा वो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया जनरल फॉर्मूला। आप इसको भी लिख के रख सकते हैं अपने प्रैक्टिस कॉपी में, ठीक है। तो जैसा हम लोगों ने देखा कि डेल्टा टू स्टार के फॉर्मूले और स्टार टू डेल्टा के फॉर्मूले दोनों भी अलग हैं, और न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पर डेल्टा फॉर्म दिया हुआ है कि स्टार फॉर्म दिया हुआ है। तो आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस बनाइए, फॉर्मूले को अच्छे से समझ लीजिए। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वीडियोस बनाएंगे न्यूमेरिकल के ऊपर में, तो आप लोग प्लीज उसको अच्छे से प्रैक्टिस बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
एक नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।